इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ हैदर द्विवेदी। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां दुर्गा उत्सव की गाइडलाइन तय कर दी गई हैं। जी हां, दुर्गा उत्सव की गाइडलाइन तय की गई हैं। शहर में किसी भी प्रकार की रैली नहीं होगी। आपको बता दें, चल समारोह पर प्रतिबंध है पूरी तरह से। दुर्गा उत्सव की नई गाइडलाइन आई है और पीओपी की मूर्ति मिली तो होगी जब्त। सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाने की अनुमति दी गई है, आपको बता दें, और पीओपी की मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, दुर्गा उत्सव की गाइडलाइन तय कर दी गई है। शहर में किसी भी प्रकार की रैली नहीं निकाली जाएगी। जी हां, शहर में किसी प्रकार की कोई रैली नहीं निकाली जाएगी। चल समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या जानकारी, जिस तरह से दुर्गा उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और कोई भी पीओपी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, जब्त कर दी जाएगी, और साथ ही यह भी कहा गया है कि चल समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, प्रशासन ने दुर्गा उत्सव को लेके जो त्योहार हैं उनको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। ऐसा लगता है कि आम जनता जो है कोरोना फैलाती है। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और देखा जा सकता है कि रोड शो और जनसभाएं में एक हजार लोग जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन जब भी कोई त्योहार आते हैं हिंदू संस्कृति के, हिंदू धर्म के, तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो देश और प्रदेश में कोरोना फैलाते हैं। इसी को लेकर जो है गाइडलाइन जारी की गई है। चल समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है, किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। दुर्गा उत्सव नवरात्रि में विशेषकर जो डांडिया है, गरबा है, इसका एक अलग ही महत्व है। उस पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। गरबा और डांडिया नहीं खेले जाएंगे। इसके साथ ही पीओपी की मूर्ति नहीं बनेगी। अगर जो भी पीओपी की मूर्ति बनवा के स्थापना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी की मूर्ति जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही पंडाल का जो आकार होगा वो भी काफी छोटा होगा। 35 बाई 40 फीट का जो है ये टोटल पंडाल होगा। इसके साथ ही विसर्जन और जब दुर्गा उत्सव की पहले दिन स्थापना होगी तो स्थापना के पहले जब कुम्हार के यहाँ, मूर्तिकार के हाथ से पंडाल तक जब मूर्ति लाई जाएगी तो कोई भी चल समारोह निकाला नहीं जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंडाल में लोगों को आरती की परमिशन दी जाएगी। एक समय में 20 से अधिक लोग पंडाल में एकत्रित नहीं हो सकते, आरती में शामिल नहीं हो सकते। इससे स्पष्ट है कि चुनावों में जो है कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन जब भी किसी प्रकार के कोई धार्मिक त्योहार सामने आते हैं तो प्रशासन की कड़ी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी जाती है। एक उत्सव है, महोत्सव है, और पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि लोग अब अपने घरों के बाहर निकलने लगे हैं। वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में लोग नियम का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन जो नेता हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हालांकि जो है नवरात्रि को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसी गाइडलाइन के अनुरूप जो पंडाल के सदस्य हैं, समिति हैं, उनको कार्य करना होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई जो है समिति के सदस्यों के ऊपर की जाएगी। बिल्कुल, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना के बाद इस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है, या आप भी बता रहे हैं कि 2 सालों से लगातार इस तरह की रोक लगाई जा रही है, लेकिन नेताओं के लिए नहीं होती ये रोक, आपका ये कहना है, और नेता लगातार सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन आम जनता और आम त्योहारों पर इस तरह की रोक आखिर क्यों, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव है। इसके पहले जन आशीर्वाद यात्रा देखी गई। कांग्रेस विपक्ष की तरफ से सड़कों में तमाम यात्राएं, आज भी जबलपुर में यात्रा निकाली जा रही है। तमाम तरह के आंदोलन जो है विपक्ष और सरकार प्रतिनिधि करते हुए नजर आ रही है।
तो आखिरकार प्रशासन इन पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? ये बिना मास्क के प्रदर्शन करते हैं, बिना मास्क के आशीर्वाद यात्रा निकाली जाती है, तमाम तरह की यात्राएं जो है बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के निकाली जाती है, लेकिन इन पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब बात की जाए आम जनता की, पब्लिक की, जब वो अपना त्योहार हर्ष उल्लास से मनाना चाहते हैं, धूमधाम से मनाना चाहते हैं, तो तमाम तरह के नियम जो है आम जनता के ऊपर लाद दिए जाते हैं, उनको त्योहार मनाने नहीं दिया जाता है। पिछले साल भी हालांकि उस समय यह देखा गया था कि जो कोविड है, कोरोना है, वो काफी पीक पे था और लोगों का सबसे ज्यादा इस पर असर भी हो रहा था और लोगों ने भी सावधानी बरती, आम जनता ने सावधानी बरती, नियम का पालन किया। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो आम जनता के लिए कड़े नियम है और नेता के लिए जो है किसी प्रकार के कोई भी यहाँ पे नियम नहीं है। तो सीधे तौर पे प्रशासन ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया, लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर कार्रवाई की जाए तो उन कार्यकर्ताओं पे भी की जाए, उन नेताओं में भी की जाए जो गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। बताया कि जिस तरह कुलभूषण आप बता रहे हैं कि सब पर कार्रवाई समान होनी चाहिए, और रही बात अगर नियम बनाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता के लिए ही है और सुरक्षा के लिहाज से नियम बनाए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि चुनाव में जिस तरह की रैलियां होती हैं उसमें मास्क नहीं लगाया जाता या सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता या सुरक्षा के लिहाज से वहां इंतजाम नहीं किए जाते, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है, उन पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।